बालक और उत्तरी पवन। बहुत समय पहले की बात है। किसी स्थान पर एक विधवा स्त्री अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसका बेटा अपनी मां के लिए कुछ भोजन लेकर आ रहा था। तभी उत्तरी पवन का झोंका आया और सारा भोजन उड़ा ले गया। विधवा का बेटा पुनः भोजन लेकर लौटने लगा, लेकिन उत्तरी पवन उसे भी उड़ा ले गया। 3 बार ऐसा हुआ। अब वो लड़का बहुत क्रोधित हो गया था। उसने उत्तरी पवन के पास जाकर अपना भोजन वापस लाने का निश्चय किया। मीलों चलने के बाद वो लड़का उत्तरी पवन के घर पहुंचा। उत्तरी पवन ने गरजते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपना भोजन वापस लेने के लिए आया हूं, जिसे तुम उड़ा ले गए थे, लड़के ने कहा। वो भोजन मेरी मां के लिए था। उत्तरी पवन ने लड़के को एक नीला मेजपोश देते हुए कहा, ये लो मेरे बेटे, इसे बिछाकर तुम इससे जो भी खाना मांगोगे वो तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। लड़के ने नीला मेजपोश ले लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो थक गया था, इसलिए एक सराय में आराम करने के लिए रुक गया। उसने सराय के मालिक को उत्तरी पवन तथा नीले मेजपोश के बारे में बताया। लड़के ने सराय के मालिक को भोजन भी कराया। जब लड़का सो गया तो सराय के मालिक ने मेजपोश ले लिया और उसकी जगह नीला कपड़ा रख दिया। जब लड़के ने घर जाकर अपनी मां को वो नीला मेजपोश दिखाया तो उसमें कोई जादू नहीं था। लड़का वापस उत्तरी पवन के पास गया। इस बार उत्तरी पवन ने लड़के को एक मेढ़ा दिया और कहा, जब मेढ़ा स्वयं को हिलाएगा तो सोने की मोहरें बरसेंगी। लड़का फिर सराय में आराम करने के लिए रुका। रात में भोजन करते समय लड़के ने मालिक को जादुई मेढ़े के बारे में बताया। जब लड़का सो गया तो मालिक ने जादुई मेढ़ा को साधारण मेढ़े से बदल दिया। जब लड़का अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उस मेढ़ा में कोई जादू नहीं है। वह पुनः उत्तरी पवन के पास गया और अपने साथ होने वाली सारी घटनाओं से बता दी। बुद्धिमान उत्तरी पवन ने लड़के को एक मजबूत छड़ी दी और उसे समझाया, जब सराय का मालिक रात को तुम्हारे कमरे में आए तो तुम नींद का बहाना करना और धीरे से कहना, छड़ी, इसे मारो, फिर देखना कि क्या होता है। लड़के ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उत्तरी पवन ने उसे समझाया था। जब सराय का मालिक रात को उसके कमरे में घुसा तो लड़के ने धीरे से कहा, छड़ी, इसे मारो। छड़ी ने सराय के मालिक की पिटाई शुरू कर दी। सराय का मालिक इधर उधर भागकर खुद को बचाने लगा। उसने वादा किया कि वो उसका मेजपोश और मेढ़ा वापस कर देगा। लड़के ने छड़ी को रोक दिया और मेजपोश तथा मेढ़ा लेकर अपने घर चला गया। तत्पश्चात वो और उसकी मां आराम से जीवन बिताने लगे।